हमारे पिता दक्ष के यहाँ क्यों जा रहे हैं? भोले बाबा बोले वंश लिए जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा पिता जो दक्ष है ना वो अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवा रहा है। तो भोले बाबा बोले यज्ञ रचवा, सती जी बोले यज्ञ रचवा रहा है मेरा पिता, तो फिर हम क्यों नहीं जा रहे? भोले बाबा कहने लगे हम इसलिए नहीं जा रहे कि हमें बुलाया नहीं गया। अब सती जी कहने लगी देखो प्रभु हम ये तो बात जानते हैं कि हमारे पिता से कोई ना कोई भूल जरूर हुई होगी, क्योंकि भला कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बिटिया दमाद को कोई आयोजन में नहीं बुलाई। बताओ, घर में 1000 रिश्ते नातेदार आ जाएं, लेकिन जब तक बिटिया दमाद नहीं है तो ना महाराज प्रोग्राम अधूरो लगत रहा थे। अब सती ने भोले बाबा से कही प्रभु मेरे पिता से कोई ना कोई भूल हो गई होगी और इसलिए आप ऐसा करो हम चले जाएं अपने पिता के यहाँ। सती जी भोले बाबा ने कही सती बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं पाओगी, और याद रखना कहा जाता है जहाँ आपका सम्मान ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, जहाँ आपको कोई मनाने वाला ना हो वहाँ रूठना नहीं चाहिए, जहाँ आपको कोई चुप कराने वाला ना हो वहाँ रोना नहीं चाहिए, और जहाँ आपकी बात को कोई समझने वाला ना हो वहाँ बात को समझाना नहीं चाहिए। ये बात याद रखना मेरी मैया, ठीक है? और सबसे ज्यादा मैके को तुम्हें भूल ही रहती हो खुश हो जाती करे। हाँ, ज्यादा ना तुमसे अगर धोखे में कह दी जाएगा तुम सवेरे मैके चली जाइयो तो मैके की खुशी में तुम सवरात सोती ना। हमने देखो है महाराज जब मैके की खुशी में सवरात सोती ना, का धरे का उठाए का ले जाए का छोड़ जाए, सवरात जई में ही लगी रहती, पूरी रात नहीं सोती पूरी रात। मैं के जावे कितनी खुशी कहने को पसंद नहीं चला ना जो रोज दूसरे दिन मैं के पहुंच जाए। अब मेरी बात सुनो, मायके में जाना 2 प्रकार का होता है मैया, तुम्हें हम बताएं मानियो खाओ मम्मी के साथ। देखो अब तुम्हें हम बताएं मायके में कब जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए, ये बात याद रखना। पहला कारण ये है कि अगर आपके घर में आपके बाप आपके भैया आपके मायके वाले अगर हर तरीके से खुश हैं, हर तरीके से संपन्न हैं, किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, और अगर आपके मैके वाले कोई आयोजन कर रहे हैं और उस आयोजन में आपको नहीं बुला रहे हैं तो ऐसे सुख में बिना बुलाए नहीं जाना। और आपको ऐसा लगे कि मेरे बाप भैया मेरे मैके वालों के ऊपर कोई भी प्रकार के कष्ट हैं तो मैया बिना बुलाए चली जाइयो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दुख में बिना बुलाए चले जाओ उसमें कोई भी महाराज दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर सुख में बिना बुलाए जाओगे तो सम्मान नहीं पाओगे। ये बात मेरी याद रखना। देखिए एक लड़की का अधिकार उसके घर परिवार वालों के ऊपर तभी तक होता है, कब तक? जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक। जब तक लड़की की शादी ना हो तब तक लड़की अपने घर में रह करके अपने माता पिता की सेवा कर सकती है, माता पिता के लिए हर काम कर सकती है, लेकिन जिस समय लड़की की शादी हो जाए और लड़की अपना मायका छोड़ करके ससुराल में चली जाए तो महाराज मायका पराया और ससुराल अपना हो जाता है। क्योंकि ये चीज तो आपने देखी होगी कि लड़कियों की तो महाराज रीत ऐसी होती है कि जन्म कहीं और होता है, मरण कहीं और होता है। तो ध्यान रखना महाराज, लड़की का मायका तभी तक है जब तक उसकी शादी नहीं होती है। शादी हो जाए फिर उसके बाद में जो जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं वो पराये हो जाते हैं और सास ससुर अपने हो जाते हैं। ये बात मेरी याद रखना। और एक बात बताएं, आज के जमाने में महाराज जब लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं तो जाने से पहले आजकल की माताएं उस लड़की को बहू मानती हैं, और बहू नहीं आजकल तो नौकरानी मानने लगती है। पूरा दिन काम करवाती है। अगर बहू थोड़ी सी महाराज उल्टी सीधी रोटी कर दे, कच्ची पकी रोटी कर दे तो आजकल की माताएं उस लड़की को समझाती नहीं है, बल्कि महाराज उस लड़की को डांटने लगती है। अब आप सोचो, आप खुद सोचो, क्योंकि आप खुद एक नारी हैं। और ये चीज मैंने नोटिस की है कि एक बार
ससुर अपनी बहू को ताने नहीं देगा, लेकिन सास जे महाराज दिन रात बहू को ताने देती है। बताओ झूठी तो नहीं कह रहे भैया पीछे वाले दादा? याद रखना, ससुर अपनी बहू को ताने नहीं देगा। अगर बहू रोटी कच्ची भी कर देगी, टेढ़ी मेढ़ी भी रोटी कर देगी तो ससुर चुपचाप खा लेगा, लेकिन ये सासन को चैन नहीं पर। इनकी जनिका महाराज आठवीं छठवीं बनी रात बहुते कि जो लो बहू रोटी नीगी नहीं करे तो लोग की नाक में दवाई करे रहे, तू रोटी उल्टी करी तो करी काय, तेरी अम्मा ने तो जी सिखा जी तो काम करे। लेकिन एक बात मेरी याद रखना माँ, हम आपको हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं आपसे, हाथ जोड़ करके देखिए, आप भी एक नारी हैं और किसी जमाने में आप भी किसी की बहू बनी होंगी, आप भी कभी किसी की बेटी बनी होंगी। तो मेरी माँ, एक नारी का दुख एक नारी ही समझ सकती है। देखिए आप सोचिए, क्योंकि आप खुद एक नारी हैं, आप खुद एक स्त्री हैं, आप सोचो कि लड़की के जन्म देने वाले माँ बाप कोई और होते हैं और महाराज लड़की जाति किसी और के यहाँ है, लड़की का जन्म कहीं और होता है, मरण कहीं और होता है। तो ये सोच करके चलिए कि जैसे मेरी बेटी है वैसे ही दूसरे घर से भी बेटी किसी की आई। लेकिन आज के जमाने में महाराज घर में बहू आ जाए तो बहू को ताने दे दे के जे एक सास ऐसी नहीं जो अपनी बहू को बिटिया माने, एक सास बहू को हमेशा नौकरानी समझती, हमेशा नौकरानी। अगर बहू थोड़ो दान दहेज कम लेके आवे तो सब दिन में ताने देती रहे, देखो बड़ी वाली बहू के बाप ने कितना दान दहेज दो और तेरे बाप ने कहा दो कछु नहीं दो, एक बेड दे दो तो लेके चली आई। यही तो कहते हैं ना मेरी माँ। याद रखना, जो बाप अपने कलेजे का टुकड़ा तुमको दे देता है और फिर तुम उसी लड़की से ये भी कहती हो तेरे बाप ने तुझे दिया क्या है? कभी तुम्हारे घर में बहू आए तो एक बात मेरी याद रखना कि उस बहू को कभी दहेज के लिए ताने मत देना मेरी माँ। हाँ, क्योंकि अगर तुमने उसको दहेज के लिए ताने दिए तो क्या तुमने अपना लड़का बेचने के लिए पैदा किया था? बोलो, अगर तुम अपनी बहू से, लड़की वालों से अगर तुम दान दहेजी मांगती हो तो क्या तुमने अपना लड़का बेचने के लिए पैदा किया था कि जब मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो फिर हम जब इसकी शादी करेंगे तो बहुत सारा धन लेंगे, बहुत सारा दहेज लेंगे, इसीलिए पैदा किया था? देखो, और फिर जब दान दहेज खूब लेती करे, खूब स्टैंडर्ड बहू ढूंढती करे, फिर वह बहू चुटिया पकड़ के तुम्हें अलग करे तो भाई तुम्हें मजा आते करे। तुम कोने में सर पकड़ के बैठी रहती हो, चार काती पड़ोसी हमने बहुत बुरे काम करे हो, बुरी बहू मोई मिली जब वो दिन रात रोटी नहीं खान दे, मुझे चैन नहीं लगन दे। तो देखिए एक बात याद रखना, या तो पैसा ही ले लो या फिर तो बहू ही ढूंढ लेनी की, समझ रही हो? हाँ, बोली गोविंद भगवान की। अब महाराज ध्यान रखना, सती जी ने भोले बाबा से कहा प्रभु आपकी आज्ञा होवे तो क्या हम चले जाएं? भोले बाबा बोले बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं पाओगी। सती बोली नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे पता है मेरे पिता से कोई भूल हुई होगी, मैं जाऊंगी। भोले बाबा बोले नहीं मार रही हो तो चली जाओ, देखो तुम्हारा सती बात नहीं मार रही भोले बाबा की। सती चली, भोले बाबा ने 2 गढ़ सती के साथ में भेज दिए और कहा जाओ तुम सती की रक्षा करना। सती चली, चल करके पहुंची अपने पिता दक्ष के यहाँ और जैसे ही अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो क्या देखा, यज्ञ चल रहा है, यज्ञशाला में सभी देवी देवता अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं, लेकिन उस यज्ञशाला में कहीं भी स्थान भोले बाबा का नहीं है, कहीं भी महाराज भोले बाबा का स्थान नहीं है। उसी समय आज सती की बहनों ने देखा, महाराज मुंह फेर लिया, हंसने लगी, देखो बहना जब बिना बुलाए मेहमान आए ने तो कोई बुलाओ नहीं है। तो अब सती ने जब ये अपनी बहनों की बात सुनी, हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। फिर सती पहुंची अपनी माँ के पास, माँ के पास में पहुंची तो सती की मैया ने अपनी बिटिया को अपने कलेजे से लगाए लो। एक बात और बताए कि बाप का बैर बच्चों से हो सकता है, लेकिन माँ का बैर कभी बच्चों से नहीं हो सकता है। एक बार बाप अपने बच्चों को मार लेगा, एक बार बाप अपने बच्चों को फटकार लेगा, एक बार बाप अपने बच्चों को छोड़ करके चला भी जाएगा, लेकिन माँ के ऊपर कितने भी कष्ट आ जाएं, फिर भी कष्टों में माँ अपने बच्चों को छोड़ करके जाती नहीं। बच्चे अगर माँ को मारे भी ना तो भी माँ अपने बच्चों को जब भी हृदय से लगाएगी तो प्रेम से ही लगाएगी, ये होती है माँ की ममता। अब मैया सती जो
मैया के कलेजे से लग के रोने लगी। सती ने अपनी माँ से कही, माँ तो सती ने अपनी माँ से कहा, माँ ये बताइए कि मेरा पिता जो है वो इतना बड़ा यज्ञ रचवा रहा है और मेरे पिता ने उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया, सारे देवी देवता अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। आप ये बताइए माँ कि मेरे पिता ने इस यज्ञ में मुझे क्यों नहीं बुलाया, मेरे पति भोले बाबा को क्यों नहीं बुलाया? तो महाराज सती की माँ ने सती से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम्हारा पिता जो है वो तुमसे और भोले बाबा से बैर मानता है। अब दादा शंका वाली बात ये है कि दक्ष जो था वो देवों के देव महादेव से बैर क्यों मानता था और ऐसा कारण क्या था कि भोले बाबा को दक्ष ने यज्ञ में नहीं बुलाया था? ये जानना चाहोगे आप लोग? बताओ, सुनो बड़े ध्यान से सुन लेना कि दक्ष भोले बाबा से लड़ाई क्यों मानता था। एक समय की बात कि जब सृष्टि की रचना की थी ब्रह्मा जी ने, सुन लेना ध्यान से, जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी तो महाराज इस सृष्टि का सर्वप्रथम राजा जो था वो दक्ष था। सृष्टि का सर्वप्रथम राजा जो था वो दक्ष था। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी थी। ब्रह्मा जी की सभा में सारे देवी देवता बैठे थे अपने अपने आसन पे और अपने अपने आसन पर जब बैठे थे तो उसी सभा में बैठे रहे भोलेनाथ और जब भोले बाबा भी उसी सभा में बैठे रहे तो सारे देवी देवता आपस में बात कर रहे थे। उसी सभा में आना हुआ दक्ष का। उस समय दक्ष था पृथ्वी का राजा। तो महाराज दक्ष जैसे ही सभा में पहुंचा तो दक्ष को देख करके सभी देवी देवता खड़े हो गए, दक्ष का सम्मान करने लगे। अब मान लो आपके यही इसी सभा में ये सभा लगी है और अगर यहाँ पर महाराज कोई नेता आ जाए, कोई मंत्री आ जाए और कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो आप लोग उनका सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए उसका सम्मान करोगे। ऐसे ही जब दक्ष पहुंचा उस सभा में तो दक्ष को देख करके सारे देवी देवता खड़े हो गए, लेकिन उस सभा में दो लोग खड़े नहीं हुए। कौन? एक ब्रह्मा जी और एक भोलेनाथ। दो लोग खड़े नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी जो थे वो दक्ष के पिता थे तो दक्ष ने सोचा जी तो मेरे बाप है, अब इन्हें सम्मान नहीं करो कोई बात नहीं, दमाद हमें बैठे हैं तो दिक्कत ही दिक्कत है। हाँ, दमाद ने सम्मान नहीं किया। अब तो दक्ष को क्रोध आ गया। लेकिन एक बात और थी कि दक्ष को था थोड़ा सा अभिमान था। क्यों? क्योंकि दक्ष जानता था मैं राजा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और राजा हूँ, सब कुछ मेरे पास में है, सत्ता मेरे पास में है तो मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है। उस समय दक्ष था अभिमान में। तो दक्ष ने भोले बाबा से कहा सुनो, एक तो मैं राजा, तुम हमारी प्रजा होने के साथ साथ तुम हमारी दमाद और तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, सबने सम्मान करो, बड़ी दिक्कत वाली बात, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। अब उसी क्षण महाराज वही दक्ष भोले बाबा से अपशब्द कहने लगा और भोले बाबा से जब दक्ष ने अपशब्द कहे तो एक बात और कही थी दक्ष ने। कौन सी? कि सुनो भोलेनाथ, आज तुमने मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं, जाओ आज से मैं भी तुमसे ये कहता हूँ कि जितने भी यज्ञ और हवन होंगे उस यज्ञ और हवन में कहीं भी तुम्हारा स्थान नहीं होगा, कहीं भी यज्ञ हवन में तुम्हें बुलाया नहीं जाएगा। और सारे देवी देवताओं से कह दिया सुनो, मैं हूँ राजा और राजा की बात तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर तुम लोग यज्ञ हवन करोगे और भोले बाबा को बुलाओगे तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अब देवी देवता कहने लगे जब बताओ महाराज दक्ष, तुम आए दमाद और ससुर दमाद की लड़ाई तुम बीच में हमें काहे घिस रहे हो? तुम पहले यज्ञ करो और पहले तुम भोले बाबा को न बुलाओ और आगे तुम चलो पीछे पीछे हमें लगे, पहले आगे तुम यज्ञ करवाओ। अब महाराज उसी क्षण दक्ष ने पहले यज्ञ करवाया और जब दक्ष ने पहले यज्ञ करवाया तो दक्ष ने सबको बुलाया लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। और आज भी ऐसा होता है कि यज्ञ जब होता है तो यज्ञ में कहीं भी भोले बाबा के नाम की आहुति नहीं डाली जाती है।
कहीं भी नहीं डाली जाती हैं। और जब हम सामग्री डालते हैं यज्ञ में, तो यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं सामग्री धूप लेकर के, तो अंदर जो आहुति डलती है वो खाते हैं देवी देवता, और जो महाराज सामग्री बाहर गिर जाती है उस सामग्री को भोले बाबा के गढ़ खाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि बाहर गिरी हुई सामग्री को भीतर नहीं डालना चाहिए। अब सुनो कि दक्ष ने जब यज्ञ किया तो दक्ष ने भोले बाबा को नहीं बुलाया। अब भोले बाबा के जो गढ़ रहे नंदी ने देखा कि दक्ष ने अभिमान में आके देवों के देव महादेव का अपमान किया, तो नंदी ने श्राप दिया दक्ष को। क्या कि देखो दक्ष, तुमने अभिमान में आकर के मेरे देवों के देव महादेव का अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा यही शीश कट के और तुम्हारा शीश बकरे का लग जाएगा। ये श्राप दिया नंदी ने। अब सुनो, देखिए बातें बड़ी घुमाने वाली होती हैं, हाँ, और बड़े ध्यान से इसको सुनना, क्योंकि जब ध्यान से सुनते हैं ना तभी बातें समझ में आती हैं। अब नंदी ने श्राप दिया, तो इस कारण से दक्ष का सम्मान न करने पर दक्ष भोले बाबा से बैर मानता था। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक। अब आगे सुनो, जब महाराज सती की माँ ने कहा कि तुम्हारा पिता इसलिए बैर मानता है तुमसे, तो सती लौट करके आई अपने पिता दक्ष से कहा, सुन पिता, मैंने अपने भोले बाबा की बात नहीं मानी और अपने भोले बाबा की बात न मान के मैं यहाँ तक आई, तो अब मैं अपने भोले बाबा के पास में लौट करके नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुमने मेरे पति का अपमान किया है, इसलिए मैं इसी यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। तो मैया सती को इतना क्रोध आया कि जितने देवी देवता बैठे थे, किन्नर गंधर्व जितने बैठे थे, सती ने हाथ जोड़ के एक ही बात कही कि सुनो, अगर हो सके तो मेरे भोले बाबा से एक बात पहुंचा देना कि मैं जब जब मरूं और जब जब मैं देव को धारण करूं तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। इतना कह करके अपनी क्रोध की ज्वाला में आकर के सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सती कुंड में कूदी थी, ऐसा नहीं था। मैया सती ने प्राणों की आहुति अपनी क्रोध की ज्वाला से दी थी, क्योंकि अग्नि से भी तेज महाराज क्रोध होता है। मैया सती ने क्रोध की ज्वाला से अपनी देह का त्याग किया। अब भोले बाबा के जो दो गढ़ गए थे सती के साथ में, उन दो गढ़ों ने जाकर के भोले बाबा से कहा, प्रभु मैया सती ने बाप का अपमान देखा, देह का त्याग कर दिया। भोले बाबा को क्रोध आया तो भोले बाबा ने अपनी एक जटा को उखाड़ा, जमीन पर पटका, उसमें से वीरभद्र नाम के गढ़ उत्पन्न हुए। वीरभद्र से कहा, जाओ जाकर के दक्ष की सारी सभा विध्वंस कर दो, कोई भी तुम्हें रोकने के लिए आए उसे मार दो। वीरभद्र चले, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस करने लगे। दक्ष आया, बस महाराज आज वीरभद्र से लड़ने के लिए, तो दक्ष का भी शीश वीरभद्र ने काट दिया। अब जब दक्ष का शीश काटा, देवी देवता समझ गए कि भोले बाबा ने वीरभद्र को नहीं रोका तो प्रलय आ जाएगा। तो सारे देवी देवता चले भोले बाबा के शरण में पहुंचे, नाथ तुम्हारे सिवा कोई नहीं, अगर तुमने वीरभद्र को न रोको तो सृष्टि विनाश हो जाएगी, इसलिए रोक लो। अब देवी देवताओं के कहने पर भोले बाबा ने वीरभद्र को रोका। रोकने के बाद में अब देवी देवताओं ने कहा, देखो प्रभु, अब सती मैया तो चली गई और तुमने वीरभद्र को भी रोक दिया। आज तक कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं रहा जो अधूरा रह गया हो। जितने भी यज्ञ हुए वो सारे यज्ञ पूरे हुए। अब आप ऐसा कीजिए कि दक्ष का यज्ञ अगर अधूरा रह जाएगा तो प्रभु ये भी बड़ी गलत बात है, इसलिए दक्ष का जैसा यज्ञ था वैसा ही कर दो। दक्ष के यज्ञ को भी वैसा ही कर दिया जैसा चल रहा था। अब देवी देवता बोले, यज्ञ तो वैसा ही कर दो, अब यज्ञशाला वैसी बनाई दी, अब यज्ञ करवे वाले को भी वैसा ही बना दो। क्यों? यज्ञ का मुख्य जवान कौन था? दक्ष। और जब तक दक्ष जीवित नहीं होगा तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा। और नंदी ने जो श्राप दिया था, उस श्राप को भी सत्य करो। तो बुजुर्गों, इतना कहने के बाद में कहा नहीं जाता, भोले भाले, भोले बाबा बड़े ही
भोले वाले हैं। भोले तो इतने हैं कि एक लोटा जल में ही मान जाते, और भाले इतने हैं कि जब गुस्सा आ जाता तो फिर काबू नहीं सुन। हाँ, ऐसे भोले बाबा। अब देखो, जब देवी देवताओं ने कहा कि दक्ष को भी वैसा ही बना दो जैसा दक्ष पहले था, और नंदी का श्राप सत्य कर दो, भोले बाबा ने कहा ठीक, तुम पृथ्वी पे चले जाओ, और पृथ्वी पे जाके तुम ऐसे बालक को ढूंढ लाओ। कैसे बालक को? जिस बालक ने हाल ही में जन्म लिया हो। बात समझ में आ रही है? हाँ, भोले बाबा ने कहा कि ऐसे बालक को ढूंढ के ले आओ जिस बालक ने हाल ही में जन्म लिया हो, और उस बालक की माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। ऐसा बालक तुम्हें मिल जाए, वो बालक का शीश काट के ले आओ। देवी देवता भागने लगे पृथ्वी पे। अब कोई मैया ऐसी नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई रही होवे। आप लोगों को पता होगी ये बात कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ कभी पीठ करके नहीं सोती है। अब महाराज कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिला। एक बकरी ने जन्म दिया एक बकरे को, बच्चे को, तो वो बकरी पीड़ा की वजह से महाराज अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही थी। देवी देवता ने बकरे को उठाए कि चलवे, बोले नाथ जुई मिलो हमें, और कोई नहीं मिलो। भोले बाबा ने बकरे का शीश काट करके दक्ष के शीश से जोड़ दिया, और जैसे ही दक्ष के शीश से बकरे का शीश लगाया, तैसे ही दक्ष मैं करता हुआ खड़ा हो गया। बोलिए भोलेनाथ की। जैसे ही दक्ष मैं करता हुआ खड़ा हुआ, दक्ष समझ गया कि अभिमान मेरा दूर हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि जो अभिमान करते हैं भगवान तुम्हारे तन की जानते, मन की जानते। कहा जाता है कि तन की जाने, मन की जाने, तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। महाराज दक्ष समझ गए कि हमें अभिमान हुआ तो भोले बाबा ने शीश काट के बकरे को लगाएगा। अब तो मैं ही कत रही है, जिंदगी भर करी है उनका। तो भोले बाबा के चरणों में गिर करके क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने अभिमान में आकर के आपको पहचान नहीं पाया, आपसे मैंने पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती करी ना, तो हमें अब क्षमा कर दो, ऐसी गलती को नहीं करें। भोले बाबा कहने लगे जाओ ससुर जी तुम अपना यज्ञ करो जाके पूरा, अब हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे। तो देखो नंदी का श्राप भी पूरा हुआ, और जो दक्ष का अभिमान था वो भी दूर हुआ। दक्ष लौट करके आए, आकर के अपना यज्ञ पूरा किया। भोले बाबा ने सती जी का अंतिम संस्कार किया।